हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी ना, इतना हमारा लीड जब वो छूट गया। कोई बात नहीं, हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाए थे, पता नहीं क्या, याद ही नहीं रहा जल्दीबाजी में। तो हमारी माइंडसेट की एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो तभी ग्रो कर पाएंगे। निगेटिव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों को समझ में आ रही है बात। और मैं इसको रिकॉर्ड भी करता चलूंगा थोड़ा सा। हाँ तो सो गाइस, माइंडसेट के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या फीडबैक है? जो हमने माइंडसेट की ट्रेनिंग ली है उसमें आप लोगों का क्या फीडबैक है, इस वक्त देखना चाहते हैं हम। माइंडसेट अगर स्ट्रॉन्ग है तो काम पर ऑटोमेटिकली फोकस होगा, नेगेटिव बात कैंसिल करना है। राइट राइट। एंड फ्यूचर से रिलेटेड ऑलवेज पॉजिटिव रहो, ना कि निगेटिव। बहुत बढ़िया, अगर हम सभी एनर्जेटिक रहेंगे तभी तो ग्रो कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव रहना। तो ये माइंडसेट से रिलेटेड आपने बहुत कुछ सीखा। एंड सेशन हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव चल रहा है, मजा आ रहा है लोगों को। पीपल्स आर वेरी सीरियस, वेरी हैप्पी। और मुझे भी दिखाई दे रहा है कि यार आप लोगों की एक्साइटमेंट कितनी हाई लेवल की है, हाई एनर्जी की है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने एक सेशन भी रिकॉर्ड, थोड़ा सा फीडबैक ले लिया आप लोगों का। अब मैं अगर बात करता हूँ आगे, आगे थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, लीड जनरेट की, कि हमें कस्टमर कैसे जनरेट करें। वर्कशॉप के बाद बिजनेस की स्पीड 10x होगी, बहुत जरूर होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि नहीं होगी। वीडियो, ये होगा ही होगा। वर्कशॉप के बाद बिजनेस की स्पीड 10x होगी, होगी ही होगी, क्योंकि भाई वर्कशॉप ये हल्की लेवल की नहीं है, ये वर्कशॉप बहुत हाई लेवल की जा रही है, होगी ही होगी। ठीक है, तो लीड जनरेशन के ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि देखो आपकी ना एक दुकान है, आपने कोई बिजनेस किया। अब उस बिजनेस में आपने एक दुकान खोली, 10 लाख रुपए लगाए। ठीक है, 10 लाख रुपए लगाए, तो अब आप ये समझ लो कि यार 10 लाख रुपए में दुकान डेली खोलोगे या नहीं? पहली बात तो ये बताओ, टेल मी। हाँ, मेरे सामने इस्तियाक है। इस्तियाक, डेली खोलोगे दुकान आप? हाँ, हैंड रेस करना है आपने। हाँ, डेली खोलोगे ना? डेली खोलोगे। एक दिन सेल नहीं हुई, एक दिन कस्टमर नहीं आया, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, तो बंद कर दोगे या खोलोगे तुम? अरे कहाँ चले गए इस्तियाक, कोई पता नहीं यार। अब मेरे सामने कौन आ गए, चलो चेंज होते रहेंगे। MADDY आ गए, इनका नाम इसने लिए लिखा है। तो मतलब अगर एक दिन कस्टमर नहीं आया, मान लो एक दिन कस्टमर नहीं आया, सेकंड डे भी नहीं आया, थर्ड डे भी नहीं आया, फोर्थ डे भी नहीं आया, तो 5वें दिन दुकान बंद कर दोगे या फिर खोलोगे? MADDY बताएंगे, 5वें दिन बंद कर दो या खोलना पड़ेगा? नहीं आए तो भी खोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट, खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए लगाए हैं आपने, 10 लाख रुपए लगाए हैं ना, इसलिए खोलना तो पड़ेगा। तो इधर से एक बात समझ में आती है कि भाई कस्टमर जनरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कस्टमर जनरेट नहीं करोगे तो आपकी सेल भी नहीं आएगी। कस्टमर कम आता है क्योंकि हमें उसको नहीं पता, यार इंटरनेट कनेक्शन को क्या हो गया मेरे, उसको नहीं पता कि भाई आपकी कोई दुकान है मोहल्ले में, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, आपको कोई जानता तो है नहीं अभी, आपने तो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको नहीं पता। उसको पता करने के लिए आपको अपना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आपको बैनर लगाने पड़ेंगे, आपको कार्ड बंटवाने पड़ेंगे, आपको पेपर बंटवाने पड़ेंगे, लोगों के घरों पे जाकर के भी बोलना पड़ेगा, भाई मैंने जूते की दुकान खोली है, मैंने मिठाई की दुकान खोली है, आना जरूर सर, ऐसे बोलते हैं ना हाथ जोड़ के, सर जी आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, आना जरूर। क्यों? व्हाट वी आर डूइंग, हम वहां पर अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहां 10 लाख रुपए लगाए हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हम वहां पर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली भाई, अगर क्लाइंट नहीं आएंगे तो सेल कैसे करेंगे? दैट्स व्हाई लीड जनरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लाइंट आना बहुत जरूरी है और क्लाइंट को लाना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान, कोई भी क्लाइंट अपनी मर्जी से शुरू में नहीं आता, बाद में अपनी मर्जी से आता है। बाद में अपनी मर्जी से क्यों आता है? क्योंकि उसको पता लग जाता है, उसके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आपके रिगार्डिंग कि भाई ये एक ट्रस्ट वर्दी बंदा है और ये मेरी हेल्प कर सकता है, मेरी जो प्रॉब्लम है ये सोल्व कर सकता है। वो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लीड जनरेशन में, तब जाकर के वो ट्रस्ट डेवलप होता है। तो अगर मैं बात करूं आपको मेहनत कैसे करनी पड़ेगी,
आपको आपको क्वेश्चन आ रहा होगा सर मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, तो वहां पर ऑफलाइन बिजनेस में कैसे कैसे मैंने बताया भाई, आप जाकर के पेपर छपवाओ, आप बैनर लगवाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लीड जनरेशन में, ऑनलाइन बिजनेस में देखो कितनी अच्छी बात है, ना पर यहाँ ना तो यहाँ आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं, ना बैनर छपवाना है, ना कहीं जाना है, ना किसी के हाथ जोड़ने हैं, सारा काम घर से करना है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट की आपने 4130 रुपए की, आफ्टर दैट आपने सारा काम कर लिया, सारा काम घर से ऑनलाइन। भाई आप ऑनलाइन बैठे हो घर में, पानी भी पी सकते हो, चाय भी पी सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कभी भी बैठ सकते हो, रजाई में भी काम कर सकते हो, घर में भी काम कर सकते हो, कहीं से भी उठते बैठते कभी भी कुछ भी कर सकते हो। कितना फ्रीडम है। सबसे पहले देखो कि ऑनलाइन बिजनेस की कितनी बड़ी पावर है। अब आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा कि हाँ रोहित सर ने सही बताया, अगर मैं ऑफलाइन काम करूंगा तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, धूप में जाना पड़ेगा, बारिश में जाना पड़ेगा, ठंड में जाना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में मुझे कितने फायदे मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा बिजनेस हो सकता है कोई नहीं, इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता भाई, आज के टाइम में मैं सच बताऊं नहीं हो सकता, ये सच बात है। तो अब मैं बात करूंगा सीधा आपसे लीड जनरेशन, और लीड जनरेशन में अब बहुत अच्छी अच्छी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज ये है लीड जनरेशन की, कि हमने लीड जनरेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, कस्टमर मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिलता है हमें। पहला प्लेटफॉर्म क्या है, पहला प्लेटफॉर्म है हमारा इंस्टाग्राम, जिसको ज्यादातर इंडियंस में आज लोग जानते हैं, आज यूज करते हैं। तो इंस्टाग्राम हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऑडियंस है। वो आपके कस्टमर कौन है वो आपको ढूंढना है, कि आपका कस्टमर कौन है। ऐसा तो दुनिया है, दुनिया भी छोड़ो तो पूरा इंडिया है, इंडिया के अंदर आपका कस्टमर कौन है वो आपको ढूंढना है। और उसी के लिए वर्कशॉप है। वो कैसे ढूंढोगे मैं आपको बताऊंगा। पहले प्लेटफॉर्म के नाम देख लेते हैं। फिर एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक, जिसे बहुत लोग यूज करते हैं, आपको पता है। लेकिन फेसबुक के फीचर थोड़े से अलग हैं, और इंस्टाग्राम के फीचर थोड़े से अलग है। इंस्टाग्राम के फीचर थोड़े से अलग है, फेसबुक के फीचर थोड़े से अलग है। उसके बाद एक बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूट्यूब। यूट्यूब की अगर बात करूँ, आपको यूट्यूब के बारे में पता है कि भाई कितना खतरनाक फीचर है, आज के टाइम में यूट्यूब कितना ग्रो करता है। नंबर 4 है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे लोग जॉब ढूंढते हैं, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म, वहां से भी लीड जनरेट होती है। एंड नंबर 5 आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा, एक नया एप्लीकेशन जिसको आपने किसी ने बताया भी नहीं होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम है कू ऐप। कू ऐप का मतलब कौन सा, ये ऐप है, आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, ये नया है, प्ले स्टोर पे मिलेगा। ये इंस्टाग्राम का भाई है। इंस्टाग्राम विदेशी है, ये देसी है, ये हमारा इंडियन। इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं, इंस्टाग्राम के जैसा ही है। इंस्टाग्राम पे जैसे पोस्ट होती है, ऐसे कू एप्लीकेशन पे पोस्ट होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने कंपटीशन को घटाने के लिए हम कू ऐप पे काम कर सकते हैं। ध्यान रखो, इंस्टाग्राम पे सब लगे पड़े हैं जो इस वर्कशॉप के बाहर है। अगर आपने ये वर्कशॉप को मतलब किसी को नहीं दिया लिंक, जो जिसने पे किया है वो है, और आपने नहीं बताया किसी को जाने के बाद, तो आप ग्रो करोगे, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे काम करेंगे, और इंस्टाग्राम पे कंपटीशन ऑलरेडी है। आप कंपटीशन से दूर आ गए, आप आ गए कू एप्लीकेशन पे, जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। इट इज न्यू, लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान रखना, कू एप्लीकेशन पे अगर आपने काम कर लिया तो आपकी मौज आ जाएगी। थोड़ा सा वहां बिल्ड करो अपनी प्रोफाइल, समझ गए आप। एक एप्लीकेशन है अपना एप्लीकेशन, ये जॉब एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आपको लीड मिलेगी। एक एप्लीकेशन है naukri.com, यहाँ पर भी आपको लीड मिलेगी। लीड लेने के, कस्टमर जनरेट करने के देयर आर सो मेनी मेथड, लेकिन आपको केवल 2 या 3 मेथड पे काम करना है। ऐसा नहीं कि सब जगह भागना है, सब जगह नहीं भागना। अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आपको इसमें से 7 में से कोई भी 2 प्लेटफॉर्म चूज करने हैं, और 2 प्लेटफॉर्म पर इतनी फोकस के तरीके से काम करना है कि भाई लीड की ना आपको कमी ना पड़े, लीड की आपको कमी ही ना पड़े। तो लीड जनरेशन में भी, लीड जनरेशन 2 तरीके से होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर मेरा पैसा ना लगे और कस्टमर मेरे पास आए, मतलब मैं बिना पैसा लगाए कस्टमर जनरेट करूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। और अगर मैं पैसा लगा दूंगा तो दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ,
तो वो होता है पैसा लगाने के, पैसा लगा के कस्टमर कैसा आता है, उसमें हम फेसबुक ऐड रन करते हैं, फेसबुक ऐड रन करते हैं। उसमें आपको वर्कशॉप में नहीं बताऊंगा मैं फेसबुक ऐड कैसे रन होता है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि फेसबुक ऐड रन करते हैं उसके लिए, ठीक है। फेसबुक ऐड रन करना मैं आपको बता दूंगा, ट्रेनिंग वगैरह है मेरी ऑलरेडी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ऑर्गेनिक कैसे इनऑर्गेनिक काम किया जाता है। तो ऑर्गेनिक में सारे प्लेटफॉर्म है, इन सारे प्लेटफॉर्म से आपको काम करना है, सीखना है, समझना है। अब हम इन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको लीड जनरेशन सिखाऊंगा, और कैसे 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 करते हैं लीड जनरेशन, आपको सारे मेथड सिखाए जाएंगे। और कोई भी मेथड पुराना नहीं हो, मैं आपको बता दूं। जो पुराने मेथड आपको पता है ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना, पुराने मेथड नहीं होंगे, सब कुछ नए मेथड। ये वर्कशॉप उसी के हिसाब से डिजाइन की गई, ठीक है। तो अभी आपको प्लेटफॉर्म के नाम पता लग गए कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म के नाम बता दिए, क्या क्या प्लेटफॉर्म के नाम है। देयर आर 7 प्लेटफॉर्म, 7 प्लेटफॉर्म में से आपको दो प्लेटफॉर्म चूज करने हैं, 2 पे काम करना है, बस सिंपल सी बात, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब लीड जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंस्टाग्राम पे, जो कि फेमस है, जो कि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, जहाँ पर ज्यादा ऑडियंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टाग्राम। और जो चीज आपको वर्कशॉप में मिलती जाएगी, आपको होमवर्क करते चले जाना है, हमेशा ध्यान रखना, आपको होमवर्क करते चले जाना है, आपको होमवर्क नहीं रुकना चाहिए। जो चीज आप सीखोगे कल को आपको होमवर्क करके आना, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और आपने काम करना ही है। तो लीड जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पे कैसे लीड जनरेट करोगे आप? लोगों को क्या करते हो अभी, क्या करते हो अभी? डीएम करते होंगे लोगों को, लोगों से बातचीत करते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते होंगे इंस्टाग्राम पर, लेकिन लीड आती है। और कुछ लोग कन्वर्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। आपको कोई क्वेश्चन रहता ही है कि सर लीड आई है, सेल क्लोज नहीं हुई, लीड आती है, लीड, कोई बंदा लीड जनरेट नहीं कर पाता, कोई लीड जनरेट कर पाता तो उसके सेल क्लोज नहीं हो पाती। तो बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि लीड आती है, नहीं आती है, आती है, उसके बाद आप कनेक्ट नहीं कर पाते लीड को, फिर वो कम कर देती है। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कोई रीजन है? तो हम जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे अब लीड जनरेशन कैसे की जाएगी। जो आपका फेमस क्वेश्चन, मुझे सिखाओ लीड जनरेशन कैसे करूं, मैं कस्टमर कैसे जनरेट करूं, मेरा बिजनेस कैसे चले, मैं पैसे कैसे कमाऊं, बताओ सर मुझे। तो आज आपने क्या करना है, रात में जाकर के या कल को, पहला मेथड, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेथड है, आज हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आज मैं ना सुबह से बैठा था यार, सुबह से मैं पीपीटी बनाई, ये करा वो करा, बहुत थक सा गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए नहीं थका हूँ, पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ लोगों की, और वो लोग कौन से हैं, वो लोग आपके फॉलोवर्स हैं। सबसे पहले किसी के अगर 100 फॉलोवर्स भी हैं, तो क्या 100 फॉलोवर्स में से 2 लोग आपके बिजनेस में नहीं आ सकते? आ सकते। लेकिन हम दिमाग नहीं दौड़ाते, हम उन 100 बंदों से बात ही नहीं करते जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा। अगर किसी ने आपको फॉलो किया है, तो आपके अंदर कुछ तो है जो अच्छा लग रहा है उसे, इसलिए फॉलो किया है। लोग ऐसे किसी को फॉलो नहीं करते। इंस्टाग्राम पे आपको पता है लोग अनफॉलो कर देते हैं। दोस्त भी आपके फॉलो नहीं करेंगे कि भाई मेरे फॉलोइंग बढ़ जाएगी, आपको पता है ना। दोस्त भी आपके फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, तो इतना खतरनाक सीन है। क्या दिक्कत है? लेकिन जिसने आपको फॉलो किया है उसके अंदर कुछ तो दिखा, आपके अंदर उसने फॉलो कर रखा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके जो भी एक्टिव इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हैं, उन एक्टिव इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को आपने देखो किस किस की स्टोरी लगी हुई है। कुछ मत करो, आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करो, देखो कि किस किस की स्टोरी लगी हुई है। उनकी स्टोरी पे देखो, बड़े प्यार से देखो, यही काम आपने करना। आप लीड जनरेट करो, दिस इज वर्क, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये भी नहीं कि बुक भी पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये सारे काम कर लो, सेमिनार भी अटेंड कर लो, वेबिनार भी कर लो, नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आप केवल लीड जनरेट करोगे तो लीड जनरेट ही करनी है उस टाइम पे। तो लोगों की स्टोरी देखनी आपने स्टार्ट कर दी, देखी स्टोरी, एक ने 2 लगाई 3 लगाई, थोड़ी थोड़ी स्टोरी देखते चले गए, और उनकी स्टोरी लाइक करते चले गए, कमेंट करते चले गए, उनकी स्टोरी लाइक करते चले गए, कमेंट करते चले गए। तो वहां से वो बंदा रिलेट करेगा, यार मेरी स्टोरी पे लाइक क्यों किया इसने, कमेंट क्यों किया। अब आप उससे बात कर सकते हो कि भाई आपकी स्टोरी अच्छी लगी, मुझे गाना अच्छा लगा, मुझे सॉन्ग अच्छा लगा। अगर उसकी कोई स्टोरी ऐसी है कि भाई
सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग के रिलेटेड बात कर सकते हो, कोई गर्लफ्रेंड से दिल टूट गया कि आपका भाई इतना जबरदस्त गाना लगा रखा था आपने। कोई एनर्जेटिक सॉन्ग है तो सॉन्ग के रिगार्डिंग बात कर सकते हो, गाना बहुत अच्छा लगा यार, अभी करते क्या हो आप। कोई भगवान की वो लगाते हैं कोई स्टोरी, तो भाई हाथ जोड़ के सिंबल भेज सकते हो कि यार आपको भी जय श्री राम, आपको भी, इस तरीके से बोल सकते हो। तो क्या होगा, इससे आपको वो फ्रेंड बनेगा, जो बंदा है वो फ्रेंड बनेगा। और आपने क्या बनाना है, कस्टमर इज माई रियल फ्रेंड, ये ध्यान रख लो, लिख लो, कस्टमर इज माई रियल फ्रेंड। कस्टमर आपका फ्रेंड होना चाहिए, तो आपको फ्रेंड बना लो, उसको कुछ मत करना। आपने उसकी स्टोरी लाइक करी, कमेंट किया, उससे बातचीत करी, आपने अगर दिन में 50 लोगों की स्टोरी देखी, बस काम ही आपका ये है, ये मत कहना कि स्टोरी क्यों देख रहा हूं मैं, काम आपका ये है। पहले भी देखते थे आप, लेकिन कोई फायदा नहीं पड़ रहा था, अब देखोगे फायदा पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका इंस्टाग्राम आपके साथ कितना बड़ा गेम करके देगा, आपको नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं है, लोग बस फालतू चला रहे हैं उसे, उन्हें ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम कितना बड़ा गेम करके देगा, कितनी बड़ी डिमांड है, और ये मुझे कैसे पैसा कमा के देगा, उन्हें नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि आपने स्टोरी लाइक करी, कमेंट किया, अगर 50 बंदों की भी स्टोरी लाइक करोगे, कमेंट करोगे, 50 में से 10 बंदों से 20 बंदों से बात करोगे, तो यार आपको क्या लगता है 2-3 बंदे आपसे नंबर पे कांटेक्ट नहीं आएगा, कॉल कर लो, या कॉल करके व्हाट्सएप पे ले आओ, उनसे बात करो कि भाई क्या करते हो, आप बताओ क्या करते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, अच्छा ठीक है ब्रदर, बहुत अच्छी बात है, उसी टाइम बिजनेस नहीं बताना, ये ध्यान रखना। ये मैं सारी चीजें किस में कवर करूंगा, आपका किसमें कवर करूंगा, आने वाले समय में सेल्स क्लोजिंग में कवर करूंगा। तो आपने उससे बातचीत कर सकते हो, लीड लीड जनरेट कर ली आपने, इंस्टाग्राम पे जनरेट कर ली, वो दोस्त बन गया, उसको अब कैसे व्हाट्सएप पे लाओगे, दैट इज द टेक्निक। कैसे व्हाट्सएप पे लाओगे, उससे पूछ लो आप, ब्रदर क्या करते हो, भाई मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छा ठीक है ब्रदर, देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और एक बात बताओ मुझे आप यार, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, भाई अच्छी चल रही है, चलो मैं किसी को लाइन पे लेता हूँ आपको, ठीक है, लाइव बात करते हैं, लाइव, आप लाइव बात करते हैं, ठीक है, तो हैंड रेज करो, जिसका कैमरा ऑन है वही हैंड रेज करेगा, और कौन मेरे साथ लाइव आना चाहता है चैट पे और स्पीकर पे, कौन आना चाहता है, मैं उससे ही बात करके दिखाऊंगा कि कैसे भाई, कैसे जनरेट होगी लीड। इसके आपको लेते हैं, फिर शिवम को लेंगे, दोनों की क्या, दो बंदों ने हाथ उठाए तो दोनों को ही कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से बात कर लेंगे। आज को अनम्यूट, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, इश्तियाक आप रेडी हो जाओ, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कैसे हैं आप बताइए? बिल्कुल सर, मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, अपना इश्तियाक का बताइए। प्रोसेस हो गया, इश्तियाक ने, हाँ मैं भी ठीक हूँ, इश्तियाक ने, मैंने इश्तियाक आपकी स्टोरी देखी, स्टोरी देखने के बाद भाई आपको मैंने लाइक किया, कमेंट किया, आपका रिप्लाई आ गया, वाह सर बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, और सर आपने भी लाइक करी, थैंक यू, आपने, मैंने आपसे बातचीत कर ली। अब मैं इश्तियाक आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप क्या करते हो इश्तियाक? सर बेसिकली तो अभी मैं स्टूडेंट हूँ एंड इंस्टाग्राम यूज करता हूँ। वैसे तो अच्छा लगता है नहीं यूज करना। आपने को केवल लीड के जैसे बात करनी है, लीड के जैसी, अभी प्रोफेशनल नहीं, मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन पूछा, इश्तियाक क्या करते हो आप बोलोगे, आ, क्या बोलोगे आप सिंपल? सर अभी तो वैसे कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, ऐसे बोलेगी, लीड बोलेगी पढ़ाई करता हूँ, तो मैं क्या पढ़ाई करते हो आप बताओ? अभी कर रहा हूँ सर, इंटर कर रहा हूँ अभी। अभी इंटर में हो आप, मतलब 12th क्लास में हो, चलो ठीक है भाई। तो आप अब लीड नहीं बोला, तो मैं भी इनको, मैं क्या हूँ, मैं भी इनके जैसा हूँ, क्योंकि जैसे मेरे फॉलोवर्स है वैसा मैं हूँ, मैं समझ जाऊंगा, फॉलोवर्स आपके हिसाब के होंगे यार। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ भैया मैं भी यार अभी 12th में हूँ दोस्त, और बढ़िया है, कैसा चल रहा है सब कुछ आपका? इश्तियाक बढ़िया से मैं चल। पूछ रहा हूँ। हाँ, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अच्छा इश्तियाक, मुझे एक बात बताओ दोस्त, आप मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, एज ए फ्रेंड की तरह पूछ रहा हूँ, भाई आप मेरे फॉलोवर्स हो तो मतलब फ्रेंड हो, सिंपल सी बात है यार मतलब आपने और मैंने एक दूसरे को फॉलो कर रखा, तो मतलब कुछ तो बात है ना हमारे पास। तो भाई मुझे इश्तियाक एक बात बताओ, आप अपना पॉकेट मनी कैसे निकालते हो? पॉकेट मनी मतलब अपने खर्चे, फोन का रिचार्ज, और फोन, मतलब ये सब कैसे मैनेज करते हो आप, अपना कैसे मैनेज करते हो? फिलहाल वैसे तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, तो घर से ही लेना पड़ता है सर, सब कुछ जो भी है। अच्छा मतलब घर से ही करते हो आप, ठीक है इश्तियाक। अच्छा इश्तियाक, मतलब देखो यार, हम 12th में आ गए आज के टाइम में, और 18 प्लस हो गए अब हम यार, तो अच्छा तो नहीं लगता ना यार, मुझे भी नहीं लगता, आपको लगता है क्या? हाँ आप बताओ सर। ऑडियो में, अगर ऑडियो में बात करो तो ऑडियो में, तो चैट में करो, चैट में भी कर सकते हो ये बात, तो नहीं इश्तियाक सर, अच्छा अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं ना? तो यार देखो इश्तियाक भाई, मैं ना सेम आपके जैसा था पहले,
लेकिन मैं भी इंस्टाग्राम यूज करता था। और उससे पूछो कि चलो ठीक है, इंस्टाग्राम पे मतलब आप क्या क्या करते हो यार, इंस्टाग्राम पे आप क्या कैसे कैसे यूज करते हो इसको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे कैसे यूज करते हो आप इसको? सर कभी-कभी स्टोरीज डाल देता हूँ एंड कभी-कभी अगर रील्स बनानी मतलब अच्छी लगती है तो उस दिन बना देता हूँ एंड उसको भी डाल देता हूँ, कभी-कभी पोस्ट भी कर देता हूँ। हम्म। तो लीड आपसे ऐसे बोलेगी वो कि सर ऐसे कुछ नहीं, मैं टाइम पास करता रहता हूँ, अपना चलता रहता है, ऐसे बोलेगी लीड आप, है? तो आप उसे पकड़ लो कि यार देखो मैं भी ना पहले दोस्त ऐसा ही करता था, अपना समय बर्बाद करता था, ऐसे टाइम पास करता था, लोगों की रील देखता था। मतलब आप तुम्हें पता है दोस्तों की रील देखने से हम लोगों की ग्रोथ, उनकी प्रोफाइल ग्रो कराते हैं। लोगों की रील देखते हैं तो उनकी प्रोफाइल ग्रो करती है। बोलेगा हाँ भाई। तो दोस्त अभी ना मैं भी ऐसे ही था जैसे आप हो, लेकिन मैंने समझा यार अपने आप को, और मुझे भी पॉकेट मनी निकालना था यार। तो भाई मैंने तो ऑनलाइन ही कुछ स्टार्ट कर दिया, उसे हिंट दे दिया आपने। मैंने ऑनलाइन ही कुछ स्टार्ट कर दिया, इश्तियाक मैंने आपको ना बोल रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन ही कुछ स्टार्ट कर दिया। अब क्या बोलोगे आप? तो क्या है सर हमें भी बताओ मतलब कैसे मतलब क्या हाँ करना होता है ऑनलाइन? बिल्कुल सही। तो भाई देखो, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो बात अलग है। और बाकी देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तो मैं दोस्त थोड़ा सा बिजी हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, फिर आपसे बाद में बात करूँ। मैंने क्या किया आपके साथ इसलिए, ओके मैंने सर। आपको एक क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में छोड़ के चला गया, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। समझे बात को? अब इश्तियाक आपके माइंड में क्या चलेगा? मैं तो सर यही बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानूँ कि है क्या बेसिकली। हाँ आपके माइंड में ही चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक मैं नहीं आऊंगा ना लाइव। आप लाइव हट जाओ, आप उसकी चैट बंद कर दो, दूसरे पे आ जाओ। उसकी चैट बंद कर दो, वहां बंद कर दो, अब कुछ नहीं बताना। भाई मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, मम्मी बुला रही है, और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर। उसकी चैट बंद कर दिया, ज्यादा कुछ बताया नहीं। उसके माइंड में आपने क्यूरियोसिटी जगा दी कि भाई कुछ है इसके पास। बात खत्म हो गई। अब मैं बताऊंगा तुझे, थोड़े रुक जा। हम क्या करते हैं, जल्दी से उल्टे करने को तैयार रहते हैं, अरे लीड आ गई, इसे बताओ सब कुछ, साला अभी ज्वाइन करो। गलत है, वो नहीं करेगा। उस चीज की इंपॉर्टेंस ही हमें बनानी पड़ती है। हम किसी को भी ऐसे नहीं बताना है बिजनेस। तो सबसे पहले उसे क्या, थोड़ी तड़प दो कि हाँ यार थोड़ा सा रुको, समझो पहले थे। अब उसे क्या कर सकते हो आप, कल को बात करो उससे, हाँ भाई कैसे हो। अब आप उससे 2-3 दिन तक अगर लगातार आप उससे इंस्टाग्राम पे बात करोगे ना, तो वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। और 2-3 दिन तक इंस्टाग्राम पे उससे ऐसी बात कर लो कि भाई चिल्ल, मतलब आपका दीवाना दोस्त हो गए पक्के वाले। फिर वो आपको व्हाट्सएप नंबर भी देगा, बिजनेस भी समझेगा, सब कुछ जानकारी लेगा, फिर आपसे बात भी करेगा, फोन भी उठाएगा, कॉल भी उठाएगा, क्लोज भी होगा। समझे बात को इस्तियाक? बिल्कुल, हम क्या बिल्कुल सर। गलती करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हम जल्दी से सब कुछ बता दो, आज ही बता दो। गलत है। कोई इतना नहीं समझता, जितने जितनी हल्के में चीजें दोगे ना लोगों को, उतना वो पागल समझेंगे। जितनी, अब मैं समझाता हूँ आपको, एक बहुत बड़ा एग्जांपल समझाता हूँ। रेडमी का फोन आता है, यस सर। 12 बजे सेल निकालता है वो। 12 बजे दोपहर में रात। 12 बजे, दोपहर में आती है उसकी 12 बजे। और 12 बजे सारे के सारे फोन बिक जाते हैं उसके। व्हाट इज दिस? तो आपको तुरंत ही वहां दिखा देगा आउट ऑफ स्टॉक हो गया भाई। क्या है, होता है क्या? ऐसा भी होता है। उसको स्टॉक। पता है कि मैं कस्टमर को हल्के में दूंगा ना तो ये हल्के में समझेगा। और अगर इसकी वैल्यू में अर्जेंसी ऐसी क्रिएट कर दूंगा, भाई नहीं है मेरे पास, अब जाओ, मतलब नहीं है, तो वो पागल हो जाएगा, भाई मुझे तो चाहिए यार, आजा भाई, आजा भाई, अब बुक कर लो, अब बुक कर लो, बैठा रहेगा। ये चीज आप सीखो। ये चीज थोड़ा बड़ी बड़ी कंपनी से सीखो कि बड़ी बड़ी कंपनी कैसे सेल करती है, अपना इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट कैसे सेल हो जाता है। हमसे 600 रुपए का, हमसे 2,000-3,000 रुपए का, 4,000 रुपए का कोर्स सेल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम उसे हल्के में दे रहे हैं, हमें हल्के में किसी को कुछ नहीं देना। और आप एक बार माइंडसेट, अभी मैंने पहले माइंडसेट की बात करी, माइंडसेट अपना ये रखो कि मैं भाई राजा हूँ, मैं इससे ज्यादा जानता हूँ, बात खत्म, मुझे नहीं पता। मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है, सिंपल सी बात है। ये तो सारा दिन टाइम पास कर रहा है कि नहीं? और है ही, जो बात सच है वो है। अब भाई ये तो टाइम पास कर रहा है सारा दिन, इसे तो अब आ रहा हो गया, रातों को उल्टी सीधी फिल्में देख के सोता है ये। मुझे तो पता है इसके बारे में, लेकिन मुझे, मेरे पास कुछ ऐसा है जो साला किसी के पास नहीं है, इसके पास नहीं है, बात खत्म।
तो मैं तो भैया करूंगा अपने, मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूँ इस टाइम। तो अपने पास ऐसी चीजें रखो, अपने माइंडसेट में भी रखो। मतलब नहीं है मेरे पास जो लीड आती है ना भाई करना, मैं क्या बोलता हूँ उसे, साहब आप मत बोलना, आप इस लेवल पर नहीं हो, मैं क्या बोलता हूँ साहब, मैं मुझे टालम टोली का गेम पसंद नहीं है, तुझे करना है तो बता, नहीं करना मुझे मतलब नहीं है। मेरे पास बहुत लाइन में बहुत लोग हैं और रहते ही है लाइन में लोग। अभी मेरे पास 2,500 चैट पड़ी है एड्स है, 2,500 लोग पड़े हैं, उन्हें उन्हें देखना है। तो मेरे पास इतना समय नहीं है भाई, मुझे पता है तो खाली पड़ा, तेरा तो काम है सोचने का, तू सोचता रहे। तो लीड के माइंड में ये चीज फिट हो जानी चाहिए कि इश्तियाक नाम का जो बंदा है ना, ये मतलब कुछ है इसके पास, आपका नाम नहीं भूलना चाहिए, ध्यान रखना। तो आपने सर समझ आपकी गए आवाज कि कट रही है। आवाज कट रही है मेरी, अभी आवाज ठीक है मेरी? हाँ अभी ठीक है। आवाज ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें लीड कैसे जनरेट करनी है। लीड हमें बहुत प्यार से जनरेट करनी है। तो 50 लोगों की स्टोरी भी अगर मैं लाइक करूंगा, तो मुझे 10-20 लोगों से बात करूंगा, तो मुझे कम से कम अभी ये ध्यान रखो, ज्यादा लीड नहीं है, ज्यादा मत भागना लोगों के पीछे। अभी फ्रेशर हो, ऑर्गेनिक लीड जब आप जनरेट करोगे ना, ऑर्गेनिक लीड का मतलब ये है कि आप उसकी दोस्ती हो चुकी, इंस्टाग्राम पे दोस्ती करके आओ, व्हाट्सएप पर आओ, इंस्टाग्राम पे दोस्ती करके आना, व्हाट्सएप पर ऐसे मत आना, पहले बता रहा हूँ। जल्दीबाजी नहीं है, वो कहीं नहीं भागेगा। वो अगर अगर आप वो जल्दी से व्हाट्सएप पे आएगा तो जल्दी ब्लॉक करेगा। अगर आप वो इंस्टाग्राम पे अच्छी तरह उसे नर्चर करके लाओगे तो ब्लॉक नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमें लीड से बात करनी है, स्टोरी से हमें लीड जनरेट करनी है। डेली 50 लोगों की स्टोरी देखनी है। 50 लोगों की स्टोरी यार आप 1 घंटे 2 घंटे में देख सकते हो, 2 घंटे लीड जनरेट के लिए निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको खाली पड़े हैं, सब लोग मोबाइल चलाते हैं। और ये 50 लोग कहाँ से आएंगे? ये 50 लोग आपके फॉलोवर्स ही होंगे, या किसी के दूसरे के स्टोरी में भी जा सकते हो, किसी दूसरे स्टूडेंट की स्टोरी पे जा सकते हो। तो पहला मेथड जो आपने इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करना है वो है स्टोरी लाइक मेथड। ठीक है, पहले पता था या आज पता लगा है? आज ही पता चला सर। इश्तियाक, आज ही पता लगा है। शिवम आपको पहले पता था या आज पता लगा है? आज तो अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। हेलो हाँ जी, सर, हाँ वॉइस आ जी, रहा हाँ है जी, मेरा? सर हाँ आज जी, ही हाँ पता जी। लगा है सर। आपकी तरफ तो बारात जा रही है, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ थोड़ा सा, आपकी तरफ शोर हो रहा है, बारात जा रही है मुझे लग रहा है ना? तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। ये मेथड आपको यूज करना है। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूँ, दूसरा मेथड है हमारे पास, गो टू इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल एंड कमेंट ऑन द रील्स कमेंट। इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल का मतलब ये होता है जितने भी आपके फील्ड के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई आपके कोई एरिया का इन्फ्लुएंसर है, कोई आप इन्फ्लुएंसर को आप जानते हो पर्सनली, उसके फॉलोवर्स पे जाओ, उसकी रील्स पे जाओ, रील्स में देखो कि उसने क्या क्या कर रखा है। उसकी रील्स में बहुत सारी कमेंट होगी, 2-3 हजार कमेंट तो ऐसी होंगी उसमें। उन लोगों को देखो कि उसमें किसकी प्रोफाइल अच्छी है। थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा, यही काम है। आप जॉब होती तो बड़े प्यार से करते, अपना बिजनेस है तो आलस आता है, लेकिन करना पड़ेगा। तो वही चीज आपने देखनी है कि कैसे उसके कमेंट में जाकर के, रील्स के कमेंट में जाओ और कमेंट में देखो कि भाई कौन कौन बंदा क्या क्या करता है, उनसे थोड़ी दोस्ती बनाओ। उसे क्या बात करोगे, उससे बात कर लो, उसकी स्टोरी पे लाइक कर लो, वही टेक्निक लोग वहां से पकड़ लिए इन्फ्लुएंसर से, स्टोरी लाइक कर ली, अब मन गया। वहां से भी सेम आप तरीका मैंने आपको बता दिया। एक ही तरीका रखो स्टोरी लाइक करने का, लेकिन लोग अलग अलग जगह से लेकर आ जाओ। अब मैं आपको बहुत प्यारा मेथड बताऊंगा लीड जनरेशन का, जो मैं बहुत यूज करता हूँ। जब मैं ऑर्गेनिक काम करता था बहुत यूज करता, मतलब ऐसा नहीं है यार, मैंने भी बहुत मेहनत की है उस टाइम। आप तो कुछ भी नहीं है, हमने तो ऑफलाइन मेहनत की है यार, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करता था, मैं फॉरएवर लिविंग के साथ 2017 में स्टार्ट किया था। आप लोग तो ऑनलाइन सर बैठे हो, आपकी मैं आवाज ऑफलाइन ब्रेक हो जाता रही है। था जॉब के साथ। बस ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। अभी भी नहीं आ रही मेरी आवाज? हाँ अभी ठीक है। अभी आ रही है कि नहीं? अभी ठीक है, वो हो जाती होगी, चलो बीच बीच में ना। हाँ, तो जब मैं काम करता था ना, तो हमें तो यार ऑफलाइन जाना पड़ता था, ऑफलाइन काम करना पड़ता था, बसों में धक्के खाने पड़ते थे, ऑफिस जाना पड़ता था। उस टाइम ऑनलाइन थी नहीं कुछ भी, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है आज। समझ गए बात को? तो अभी आवाज ठीक है मेरी इश्तियाक? यस सर बिल्कुल ठीक है।
हाँ मेरी आवाज हाँ ओके है ना? ओके। तो अब मैं आपको जो यस मेन सर। मेथड बताने जा रहा हूँ, मेन मेथड बताने जा रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है। यहाँ पर जो मेन मेथड आपने सर्च योर कॉलेज नेम। आपका कॉलेज है, सबका कॉलेज है, सबके स्कूल है, कोई कॉलेज में पढ़ चुका है, कोई पढ़ेगा, सबके पास है। तो आपने क्या करना है, अपने कॉलेज के नेम को ना सर्च करना है। जैसे मेरा कॉलेज IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मैं IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज को जब मैं सर्च करूंगा ना, तो मेरे पास काफी सारी प्रोफाइल खुलेगी। तो काफी सारी जो प्रोफाइल ओपन होंगी ना, उसमें वो बंदे ओपन होंगे। रिसेंट पोस्ट में जाऊंगा, रिसेंट पोस्ट में जाने के बाद वो बंदे ओपन होंगे जिन्होंने हैशटैग IIMT यूज किया होगा, मतलब वो उसी कॉलेज के होंगे। अब उस बंदे से मैं बात कर सकता हूँ कि भाई आप भी इसी कॉलेज से हो, मैं भी इसी कॉलेज से हूँ यार, आपका नाम क्या है? आपका नाम तो उसे दिखाई देगा। हेलो हरीश, आप भी इसी कॉलेज से हो, मैं भी इसी कॉलेज से हूँ, और कैसे हो भाई? आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। आप कौन सा? मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। जान पहचान हो गई आपकी। अच्छा, इस कोर्स के अंदर ये फैकल्टी कैसे रहे, कैसा रहेगा, मुझे भी अपने भाई के लिए कोर्स सोच रहा हूँ, कुछ भी इस तरीके से बोल दो। अपने भाई के लिए, बहन के लिए कोर्स कराने की सोच रहा हूँ, तो कैसा मतलब रहेगा ये कोर्स, ठीक रहेगा? इस तरीके से आप बोल दो। हमारा काम है दोस्त बनाना। जैसे हम पहले बचपन में क्या करते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, फेसबुक पे दोस्त बनाते हैं, ऐसी बात करने लगते हैं किसी से भी, भाई तुम कहाँ से हो? भाई मैं यहाँ से हूँ। भाई तुम कहाँ से? मैं यहाँ से। बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आपने दोस्त बनाने हैं। आपने लीड जनरेशन का मतलब है कि कस्टमर जनरेट, कस्टमर को फ्रेंड बनाना है। ये हमेशा ध्यान रखो। हम माइंड में गलत फहमी रखते हैं यार, लीड आ जाए, कस्टमर आ जाए, मेरा कोर्स ले ले। नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं करना। हमने कस्टमर जनरेट करना मतलब फ्रेंड बनाना है सबसे पहले लोगों को। अगर आपने लोगों को फ्रेंड बना लिया तो आपका काम वहीं पे ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं अभी तक? ये बताओ मुझे आप। 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमें बैठे हुए। चैट बॉक्स में टाइप करो कि अभी समझ में आई जितनी मैंने बताई बात या नहीं आई। फटाफट से बताना है, फटाफट से, फटाफट। टाइम बहुत कम है हमारे पास, पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा सीखना है तो जल्दी रिप्लाई करो, कम सीखना है तो देर से रिप्लाई करो। सिंपल सी बात है। समझ में आई है? काफी बंदों को समझ में आई है, मुझे बात। ठीक है। तो लीड जनरेशन मेथड में मैंने आपको बताया कि कॉलेज नेम सर्च करो, और एक सबसे बहुत बढ़िया मेथड आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया। अपना नेम सर्च करो। लोगों को पता ही नहीं होता यार ये मेथड। आइडिया बहुत है, लोगों को नहीं पता होता, इसीलिए मेंटर होता है ताकि आपको गाइड कर सके। अपना नेम सर्च करो। अब आपका मेरे सामने नाम आ रहा है मनदीप गिरधर, मैं मनदीप सर्च करूंगा तो मेरा नाम सर्च हो गया मनदीप। या मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा नाम रोहित सिंह भाटिया, मैं रोहित मैं दूंगा, हैशटैग रोहित। चलो आई सो यू समथिंग, अमेजिंग चीज दिखाता हूँ आपको। और बहुत पावरफुल मेथड है ये, मैंने बहुत यूज किया। सर्च में जाते हैं, सर्च में जाने के बाद हैशटैग। आवाज आ रही है मेरी आपको? इश्तियाक बढ़िया। आज तो अनम्यूट कर देता हूँ मैं एक बंदा को। आवाज आ रही है रोहित? यस सर, आवाज आवाज आ आ रही रही है? है। यस सर, यस। बता देखो कितने, आपको थोड़ा सा मतलब फ्रंट उसमें उल्टा दिखाई देगा, लेकिन कितने रोहित खुल गए? और ये नीचे बोलेगा सर्च फॉर मोर, ऐसे करके बोलेगा। अब इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है। कितने रोहित खुल गए? राइट। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? पहले फटाफट ये बताओ। सर बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। मैं दूसरा वाला कनेक्ट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, दूसरा कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ अभी देखो, अभी मेरी आवाज क्लियर है, मैंने कर दिया है, दूसरा वाला कनेक्ट कर दिया अपना। आवाज क्लियर है इस्तियाक मेरी? यस सर, अभी क्लियर है। वाला कनेक्ट कर दिया और जियो वाला बंद कर दिया। तो आप समझ गए आप कि अब आपने अपना नेम, अगर आपने सर्च कर लिया अपना नेम, तो इतने लोग खुलेंगे ना, इतने लोग खुलेंगे, आप उन्हें डीएम करते, उनसे बात करते थक जाओगे, थक जाओगे, थक।
और मैं आपको बता देता हूँ, लीड जनरेशन में ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी लीड चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी की अगर कम लीड भी आ गई ना, बहुत बढ़िया। अगर आपने दोस्त बना के लीड ला रहे हो ना, बहुत बढ़िया है। इसके बाद हमारा गोल्ड पैकेज 4130 रुपए का है, कमीशन 3000 आता है। आपने महीने का कितना टारगेट लोगे? केवल 10,000 रुपए, ज्यादा टारगेट नहीं लोगे आप, केवल 10,000 रुपए कमाना सीखो। महीने में आपने कितने कमाने सीखने हैं? पहले 10,000 रुपए। मनदीप गिरधर एंड हम बात करेंगे थोड़ा सा। मैं जीत कालरा से बात करता हूँ, जीत लाकरा। हाँ जीत भाई, आप म्यूट अनम्यूट करो। जीत भाई का हो नहीं रहा। हाँ, इश्तियाक आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, अभी आ रही है, बीच में अटक गई थी। हाँ, इश्तियाक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? मैं समझ नहीं पा रहा, आप बोल भी नहीं रहे कोई बंदा। आ रही है सर। हाँ ओके है ना यार, मेरी तरफ तो कनेक्शन भी ठीक है। क्या हुआ, ये प्रॉब्लम क्या हुआ? हम्म कुछ हो गया था। अभी मेरी स्क्रीन शेयर है, ठीक है। ओके, वी आर रेडी। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ। जीत कालरा, मैंने आपको अनम्यूट किया है दोस्त, आपको अगर आवाज आ रही है तो मेरी। इश्तियाक, आपकी अर्निंग कितनी है? सर मेरी अर्निंग 10,000 हो गई सर। 10,000 होगी, मतलब ठीक है। आपकी अर्निंग 10,000 हो चुकी है मिलियनर ट्रैक से, सिंपल सी बात है। हमें 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 महीने का 10,000 रुपए टारगेट लेना है, बस ज्यादा नहीं लेना। शुरू के महीने में कोई नया बंदर आया, फ्रेशर बंदर आया, उसे बंदे को केवल 10,000 टारगेट लेना है। अब इस 10,000 के टारगेट में आपको गोल्ड की कितनी सेल करनी होगी? 3 सेल। एम आई राइट? यस सर। 3 सेल करनी होंगी आपने। तो 3 सेल करने के लिए आपको महीने में 3 सेल करनी है। 3 सेल करने के लिए कुछ ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास 40-50 अच्छे लोग आ गए महीने में, 40-50 अच्छे फ्रेंड आपने बना लिए, तो 3 सेल जनरेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। क्या दिक्कत आ रही है मेरी? अभी मैं एक बार ये वीडियो को ऑफ करता हूँ। अच्छा, अब बताना मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, फटाफट से बताओ। हाँ अभी क्लियर है। ठीक है। तो अगर आपको 3 सेल जनरेट करनी है तो 40-50 लोगों को फ्रेंड बनाना है। 40-50 लोगों को फ्रेंड अगर आप बनाओगे तो 3 सेल जनरेट होगी या नहीं होगी आपकी महीने में? बिल्कुल होगी सर, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगी। 10,000 रुपए का टारगेट लेना पहले महीने में। कुछ ज्यादा लीड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको अच्छी लीड क्वालिटी की जनरेट करनी है। कितनी? केवल 40-50 लीड भी आपने जनरेट कर ली ना महीने में, 40-50 अच्छे दोस्त आपने बना लिए, अच्छे दोस्त आपने बना लिए, तो भाई आपको 3 सेल मिल जाएंगे, महीने का 10,000 टच कर दोगे। और पहले महीने इतना ही टारगेट आपने रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। उसके बाद उसी को डबल करना है, ट्रिपल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको सारी चीज बता दी कि कैसे कैसे लीड जनरेट करनी है। लीड जनरेशन करने के लिए अपना नाम लिखना है, नाम से भी सर्च करते सकते हो लोगों को, कॉलेज नेम से सर्च कर सकते हो, और फेवरेट सिंगर से सर्च कर सकते हो। अगर आपने कोई फेवरेट का सिंगर का नाम डाल दिया, जैसे बानी संधू मेरा फेवरेट सिंगर, तो उस बानी संधू को अगर मैं नाम डाल दूंगा तो मतलब कितने लोग खुलेंगे जो बानी संधू को लाइक करते हैं, कितने अनगिनत लोग खुलेंगे। अगर आपने किसी अच्छे सिंगर, मतलब फेमस सिंगर को डाल दिया, आज के टाइम में दिलजीत दोसांझ डाल दिया, तो पता नहीं कितने लोग खुलेंगे जो उसको लाइक करते हैं। उन लोगों से आप बात कर सकते हो, भाई मैं भी इनका फैन हूँ, आप भी इनके फैन हो, और क्या चल रहा है, ये सब हो, सब इस तरीके से बात कर सकते हो। स्टार्ट हो जाएगी कन्वर्सेशन और वहां से भी लीड जनरेट हो जाती है।
तो ये सारे मेथड हैं इंस्टाग्राम के, पॉपुलर बताए हैं मैंने आपको, बाकी आपको सब पुराने उराने तो आपको पता ही है। लेकिन जो न्यू मेथड है वो इस तरीके से आप अगर आप काम करोगे तो लीड जनरेट आपकी होगी ही होगी। और इसके अलावा फेसबुक से ये सारी चीजें हम कल सीखेंगे। अभी लीड जनरेशन कैसे फेसबुक से करेंगे, कैसे टू एप्लीकेशन पे काम करेंगे, और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और कैसे कैसे करना है। तो अभी इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास 1.5 घंटा ऑलरेडी जा चुका है। तो अब मैं आप लोगों से, जिसका कोई क्वेश्चन है, कोई बात करना चाहता है, तो फ्रंट पे पहले कैमरा ऑन करेगा और फिर अपना हैंड रेस करेगा इस तरीके से। मैं पहले अपना खुद कर लेता हूँ यार, क्योंकि मेरा ही ऑन नहीं है, मेरा तो वीडियो दिक्कत कर रहा है। इस तरीके से अपना हैंड रेस कर लेगा तो मैं उससे बता सकता हूँ। आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो और अपना क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो। मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है आवाज। तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कौन कौन करना चाहता है? मेरे पास दिखाई दे रहे हैं मुझे सबके चेहरे, जिसने हाथ अपना ऊपर किया है। और ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो हमारे बीच में ये DDY है, DDY को मैंने अनम्यूट कर दिया। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। तो बताइए DDY, आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप अपने नाम से ज्वाइन हुआ करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर समासी है सर। किशोर, किशोर, अच्छा अच्छा अच्छा। आपका जी ठीक है। हाँ बोलिए किशोर भाई। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज मैंने एक लीड से बात करी, वो फॉलो अप पे था, ठीक है। बोलो। सो उन्होंने कहा कि मैं स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ, एंड अच्छी खासी बात हुई उनसे। वो मेरे को पहले भी थोड़ा जानते थे। सो उन्होंने कहा कि वो गोल्ड से ज्वाइन करेंगे, एंड मैंने कहा कि आपका नेम, जीमेल एंड फोन नंबर सेंड कर दो एंड पेमेंट सेंड कर दो, ठीक है। मैं उन्होंने कहा मैं सेंड कर दे रहा हूँ, फिर उन्होंने अभी तक सेंड किया नहीं। तो इसके लिए क्या रीजन हो सकता है सर? ऐसे सेल्स क्लोजिंग पे हम एक चैप्टर, पूरी ट्रेनिंग है हमारी सेल्स क्लोजिंग पे। अब जब बंदा पेमेंट पे आके रुक जाए, तो जी उसको मेरे दो ऑडियो हैं, दो जी ऑडियो। चलो आपने क्वेश्चन किया है, वैसे तो सेल्स क्लोजिंग का क्वेश्चन है, लेकिन मैं जी आपको दो ऑडियो, क्योंकि मेरा ये मकसद है आपको सब कुछ सिखाया जाए। आज की बात है तो आज ही करेंगे। दो ऑडियो मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, वो दो ऑडियो अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो। जी और सर। लास्ट में थोड़े टाइम के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, अगले दिन उसे वो दो ऑडियो भेज दो और लास्ट में लिख दो, लास्ट ऑडियो फॉर चेंज योर लाइफ। भाई ये ऑडियो आपके लिए लास्ट है, और इसके जी अलावा अब आपको, आपकी मर्जी है इसको करना है नहीं करना। दो ऑडियो लास्ट है। तो अभी पहले आपको दो जी ऑडियो भेज देता हूँ, सुन लेना बाद में। ठीक जी है, सर। ये प्रॉब्लम, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा सबके साथ होता है। क्योंकि लोग ना, अभी मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है, आपको रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं लोग, जी सर। आपको बताऊंगा। गिव मी 1 मिनट। तो लेकिन अब हमें, हमने सब चीज का सॉल्यूशन निकाल लगा। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात है। अब हमें जी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई बिजनेस पैसा कमाना है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको दो ऑडियो पहले भेज देता हूँ, क्योंकि सर वर्कशॉप डन। ग्रुप सेंड कर देना आप। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 99% उसे समझ में आ जाता है, 1% उसे डाउट रहता है, और कभी कभी वो 1% डाउट उसका जीत जाता है और उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, और फिर वो जिंदगी भर रोता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1% डाउट है। और वो डाउट क्या है? सबसे बड़ा डर, जो मैंने आपको माइंडसेट बताया था। डर। डर किस चीज का? मेरा लॉस ना हो जाए, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बस उसको इसी चीज का डर है। या फिर दूसरी चीज आती है कि वो बंदा किसी अपने दूसरे दोस्तों से डिस्कस कर लेता है, और वो दोस्त उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ करते नहीं है और सामने वाले को भी खुद कुछ नहीं कर देते। ये सच बात हमारे आस। आज सर चले गए। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है सर। लगता है मीटिंग का टाइम खत्म हो गया क्या? हाँ, या फिर डायरेक्ट शायद क्लोज हो गया उनका। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है। बट सर दिख नहीं रहे।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कर। हाँ ओ भाई, ये क्या हो गया? होस्ट तो कोई और बन गया है। होस्ट में मैं हूँ शायद, पता नहीं कैसे। अच्छा, आप होस्ट बन गए हो। हाँ, ये कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लगता है सर अपने आप खुद निकल गए। मैं होस्ट कर दे रहा हूँ सर को। मेरे को मत करो ब्रदर। सर को हाँ कर दिया सर। हाँ, ओके ओके ओके। एक्चुअली क्या होता है, वो मीटिंग जब लेफ्ट हो जाता है ना कोई बंदा अपने आप, तो दिक्कत ये हो जाती है कि मीटिंग ना कोई होस्ट बन जाता है। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं क्या हो रहा है यार, नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत हो ही रही है आज। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, अभी हम लाइव है, ओके है सब कुछ, ओके सर। ओके है ना, ठीक है। तो अभी हमारा क्या मेन टॉपिक था?